हमारी कहानी की तरह समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ब्रह्मा ने समय को 4 युगों में विभाजित कर दिया था और ये थे सफ़ेद सतयुग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कलयुग। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग आज की डेट में हिस्ट्री बन चुके हैं और जो वक्त चल रहा है वो चल रहा है कलयुग। इन सब युगों को मिलाकर बने महायुग। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, शिवा ने रौद्र रूप में इस ब्रह्मांड में अपनी एंट्री ले ली थी और ब्रह्मा से वे पूछ रहे थे कि उनको यहाँ क्यों बुलाया गया है। शिव बहुत गुस्से में थे और उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि देव आप शांत हो जाएं और कृपया इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। शिवा ने बात को मानते हुए सृष्टि की रचना शुरू कर दी और रचना में उनका योगदान क्या था पता है? योगदान था उन्होंने अपने रौद्र रूप के रेप्लिकास बनाने शुरू कर दिए, मतलब अपने जैसे और रुद्र पैदा करने शुरू कर दिए। ब्रह्मा के देखते ही देखते 11 रुद्र उनके आगे खड़े हो गए। ब्रह्मा एक बार फिर सकते में आ गए। उन्होंने एकदम महादेव को रोका, बोला रुकिए रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने जैसे ही रुद्र पैदा करते जा रहे हैं जो कि इमॉर्टल है, मतलब कि वो तो अमर है, लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए तो जीवन और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे जीव चाहिए जो कि जीवन और मृत्यु के पूरे चक्कर को समाप्त करें। महादेव रुक गए और वहाँ से चले गए। उन्होंने और अपने जैसे रुद्र बनाना बंद किया, लेकिन इससे ज़्यादा वो ब्रह्मा की मदद नहीं कर पाए। अब ब्रह्मा फिर से परेशान। पहले उनके 4 पुत्रों ने मना कर दिया जीवन के हेर फेर में पड़ने से। अब ये 11 रुद्र रूप तैयार करके, जो कि इमॉर्टल थे, अमर थे, महादेव भी वहाँ से चले गए। अब किसी तरह ब्रह्मा ने इन 11 रुद्र रूपों को तो ब्रह्मांड में एडजस्ट किया, लेकिन उनकी वो समस्या कि इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा को एक बात समझ में आ गई थी कि ये क्रिएशन का काम किसी और की मदद से नहीं होगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो अपनी सोच से अब उन्होंने मेडिटेशन किया और 7 ऋषियों को क्रिएट किया, जिनको कि सप्त ऋषि कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने धर्म की स्थापना करी। धर्म को उन्होंने एक बैल के रूप में प्रेजेंट किया और वो बैल जिसके 4 पैर चारों युगों को रिप्रेजेंट करते थे। एक एक करके जैसे युग खत्म होते गए, वैसे वैसे वो बैल 4 से 3 पैर पे आया, 3 से 2 पे आया और अब कलयुग में वो बैल 1 पैर पर है। तो कहानी के इस पार्ट से हम ये बात समझ सकते हैं कि धर्म का रास्ता जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया है कलयुग आते आते। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि धर्म का बैल आज 1 पैर पे खड़ा है। चलिए कहानी को यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं और अगली बार
ब्रह्मा की कुछ और क्रिएशंस के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे क्या क्या एग्जिस्टेंस में आया और कैसे आया।